नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। फर्स्ट चैप्टर के बाद हम हिंदी अनिवार्य में क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम, एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई और आरबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमारी जो पुस्तक है वितान, उसके पहले पार्ट के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम लेंगे दूसरा पार्ट। बच्चों, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के मात्र 2 पार्ट 10 से लेकर 12 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये 2 पार्ट कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है। सीबीएसई, आरबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जिस पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है जूझ और लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। मराठी भाषा के एक महान साहित्यकार डॉक्टर आनंद यादव। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो मात्र ये 2 वीडियो देखकर आप अपने एग्ज़ाम में 12 में से 12 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए, बिना समय खराब किए, क्योंकि हमारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी आज महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम 1 लाइन क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है कम से कम 10 और 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो जूझ उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखें। तो पूरा नाम क्या है बच्चों इनका? डॉक्टर आनंद रतन यादव। डॉक्टर आनंद यादव का पूरा नाम डॉक्टर आनंद रतन यादव है, जो इस जूझ पाठ के लेखक भी हैं और इसके नायक भी हैं। याद रखना, इसके नायक भी यही हैं और इसके लेखक भी यही हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, डॉक्टर आनंद यादव ने जूझ उपन्यास किस भाषा में लिखा है? तो बच्चों, इन्होंने लिखा है मराठी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास के कथानायक का नाम क्या है? देखो, अभी मैंने बताया था ना कि इसके नायक भी यही हैं और इसके लेखक भी यही हैं। तो इस उपन्यास के एक अंश, ये जो उपन्यास नहीं है हमारे बच्चों, यहाँ पर पूरा उपन्यास का एक अंश आया है जूझ। इसके नायक का नाम है आनंदा। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास के कथानायक आनंदा के जीवन में नया मोड़ देने वाले अध्यापक कौन थे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि आप जानते हैं, तो उत्तर होगा नेवा सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे, जो आनंदा के जीवन में एक नया मोड़ देने वाले हैं, एक आनंदा को मराठी का प्रसिद्ध साहित्यकार बनाने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कथानायक आनंदा के रुके हुए अध्ययन को पुनः प्रारंभ करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो बच्चों, आंसर होगा गांव के मुखिया दत्ताजी राव सरकार का। किसका? दत्ताजी राव सरकार का। अगला प्रश्न है हमारा, वसंत पाटिल कौन था? तो उत्तर होगा आनंदा का सहपाठी कक्षा नायक वसंत पाटिल था, जिसके प्रभाव से आनंदा गणित में होशियार हो गया। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आनंदा किसकी मदद से होशियार हो गया गणित में? तो आंसर क्या होगा? वसंत पाटिल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, अब हमारे बड़े प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। जूझ कहानी का प्रतिपाद्य अथवा संदेश स्पष्ट करें। देखो, हमारी क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम अलग अलग गाइड से बहुत सारे प्रश्नों के अलग अलग उत्तर रटने में लगे रहते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है कि 5-6 प्रश्नों का एक उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में हम जानते हैं कि एक पाठ की महत्वपूर्ण जो सारांश होता है, वो 1-2 बातें होती है, उन्हीं को घुमा फिरा के प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और हम सोच लेते हैं कि अलग प्रश्न है। तो बच्चों, हमारी क्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम एक उत्तर कैसे याद करें, ये हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है, सिद्ध कीजिए। इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त होती है? क्योंकि लेखक जो आनंद यादव है, उन्हीं का छात्र जीवन आनंदा के रूप में इस उपन्यास में व्यतीत होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, इसको कैसे पूछा जा सकता है, कथानायक आनंदा, जिसका दूसरा नाम जकाते भी है, कि चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अथवा और कैसे पूछा जा सकता है कि जूझ उपन्यास के नायक के माध्यम से लेखक किशोरों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं।
बच्चों ये प्रश्न आप चेक कर सकते हैं, पिछले एग्जाम में सीबीएसई आरबीएसई दोनों में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हमें एक ही उत्तर याद करना है। तो आप उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें। आज आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी कोई प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जिस दिन एग्जाम में इन्हीं में से एक एक प्रश्न उठाकर नहीं दिया जाए तो आप बात करना बाद में जब आपका पेपर हो जाए कि कितने प्रश्न मेरे करवाए हुए प्रश्नों में आपको देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आनंद यादव का बहुचर्चित उपन्यास जूझ प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते किशोर छात्र आनंदा जकाते के जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। बच्चों हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए पैसे मिलते हैं और वह जितनी अधिक कॉपियां चेक करेगा उतने अधिक पैसे मिलेंगे। और आप जितना सुंदर, सटीक और स्पष्ट लिखेंगे, आपका लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा, एग्जामिनर उसे देखकर इम्प्रेस हो जाएगा, प्रभावित होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपका लिखने की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं हम। कथानायक भविष्य के प्रति सचेत होकर पिता के अनुचित आदेशों के विरुद्ध जाकर अपने वाक चातुर्य से दत्ताजी राव सरकार की मदद से पुनः विद्यालय जाने में सफल हो जाता है। खेत में कठोर परिश्रम करने के साथ ही लगन, बुद्धिमत्ता और विनम्रता से, देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना बच्चों, ये आनंदा की या जकाते की चारित्रिक विशेषताएं हैं। हमें भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान हमारी उस इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जाए। तो ये लगन, बुद्धिमत्ता, विनम्रता, कठोर परिश्रमी, वाक चातुर्य, यह सारी विशेषताएं किसकी है? भविष्य के प्रति सचेत आनंदा की है। अध्यापकों का प्रिय एवं कवि बन जाता है और साथ ही कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आ जाता है। लेखक इस प्रेरणादायी संघर्ष गाथा में किशोर मन की उलझनों व संघर्ष को उचित अभिव्यक्ति प्रदान कर उन्हें लगन, मेहनत, संयम एवं दृढ़ निश्चय के साथ समस्याओं का निराकरण कर अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर है ये। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितने प्रश्न हैं जिनका हमें एक आंसर लिखना है। क्या आपने देखा है पहले कहीं ऐसा? एक साधारण से बालक आनंदा को मराठी का महान साहित्यकार बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? अथवा लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी? देखो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर तो दूसरे में ही पड़ा है। आनंदा को मराठी का महान साहित्यकार बनाने में किसका योगदान रहा? मराठी भाषा के अध्यापक का। और उनकी मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी, बात वही पूछ ली है, बस तरीका चेंज किया है, मराठी के अध्यापक के प्रभाव के कारण। फिर देखो अगला, दोनों प्रश्नों का उत्तर तो तीसरे प्रश्न में दे दिया है। मास्टर नेवा सोंदलगेकर का वह कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन पर उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ये देखिए प्रश्न हमारा बोर्ड कैसे चेंज करके पूछता है लेकिन उत्तर वही होता है। अथवा स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे उत्पन्न हुआ? सोंदलगेकर के प्रभाव के कारण। अथवा जूझ के लेखक को मराठी के अध्यापक अच्छे क्यों लगते थे? वही प्रश्न फिर से पूछ लिया है, उनके पढ़ाने के, मराठी पढ़ाने के तरीके से। अब देखिए आप कितने प्रश्नों का आपको सिर्फ एक आंसर याद करना है। अथवा उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। कथन के अनुसार लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगने लगा? बच्चों कहीं पर भी आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको कितने सारे प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर याद करने को मिले। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए ताकि हम अगले चैप्टर के, आपके एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर के वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। तो उत्तर देखिए, जूझ के कथानायक आनंदा के सहज, सहृदय, मिलनसार, काव्य रसिक मराठी शिक्षक नेवा सोंदलगेकर के स्नेह, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार के कारण लेखक की मराठी भाषा सुधरने लगी, मराठी काव्य लेखन के प्रति रुचि जागृत होने लगी। देखिए बच्चों मैंने 2 लाइन के अंदर सोंदलगेकर की सारी विशेषताओं को समेट दिया है। सोंदलगेकर उचित छंद, लय, ताल, यति, गति, आरोह अवरोह के साथ मराठी भाषा पढ़ाते थे। छंद की जाति, अलंकारों की जानकारी, शुद्ध उच्चारण व लेखन के नियम सिखाते थे।
वे कथानायक को विभिन्न कवियों की पुस्तकें पढ़ने हेतु देते, कक्षा में कविता पाठ करवाते व शाबाशी भी देते थे। इस कारण कथानायक का आत्मविश्वास बढ़ा और स्वयं कविता रच लेने की शक्ति विकसित हुई। इसी कारण जहां वे पहले अकेले रहना बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वहीं अब वे ढोर चराते, खेतों में पानी देते समय अकेलापन उन्हें अच्छा लगने लगा। अकेले में ऊंची आवाज में कविता गाते, अभिनय करते, तुक और छंद जोड़कर कविता बनाते। लेखक को लगने लगा कभी भी हाड़ मांस का बना मनुष्य होता है। इस प्रश्न को ये लाइन देकर भी पूछ लेते हैं कि सौंदल जो आनंद है उनको क्यों लगने लगा कि कभी भी हाड़ मांस का बना हुआ एक मनुष्य होता है। सिद्ध कीजिए। आनंद अपने मराठी अध्यापक के सहयोग से मराठी भाषा के महान साहित्यकार बनकर निकले। तो ये उत्तर है उन ऊपर वाले सभी प्रश्नों का। अभी तक हमने 2 प्रश्नों का आंसर याद किया है, जिसमें हमने कम से कम 2 की जगह 10 प्रश्नों का उत्तर याद कर लिया है। कितने? 10 प्रश्नों के 2 उत्तर। हमारा तीसरा प्रश्न है, आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही पिता द्वारा पढ़ने की अनुमति प्रदान की गई? अथवा जूझ के नायक को अध्ययन जारी रखने हेतु किन समस्याओं से जूझना पड़ा? अथवा जूझ कथानायक संघर्ष कर जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? देखो बच्चों, ये जो तीसरा प्रश्न है इसको एक लाइन के क्वेश्चन के अंदर, 1 लाइन आंसर के अंदर भी पूछा जा सकता है। तब आपको इसे छोटा करके लिखना है कि कथानायक संघर्ष कर जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हाँ, जूझ कथानायक आनंदा या जकाते जीवन में संघर्ष करके मराठी भाषा का एक महान साहित्यकार डॉक्टर आनंद रतन यादव बनकर निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि जूझ जो संघर्ष है वह जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। अब जब ये बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है? जूझ का कथानायक अपने लक्ष्य मार्ग में आने वाली बाधाओं से एक संघर्षशील योद्धा की तरह जूझता है और समाधान कर अपने अध्ययन को पुनः प्रारंभ करता है। आनंदा अपनी माँ और दत्ता राव सरकार की मदद से अपने पिता को पढ़ाई पुनः प्रारंभ करवाने के लिए मना लेता है, परंतु पिता की शर्तों को पूरा करके ही वह अपना अध्ययन करने जा सकता था। जैसे सवेरे स्कूल जाते समय बस्ता साथ लेकर खेत में जाएगा, वहाँ फसलों को पानी देगा, स्कूल से वापस आकर घंटे भर तक ढोरों को चराएगा तथा कभी खेतों पर ज़्यादा काम होगा तो पाठशाला से अवकाश लेगा। बच्चों, कौन कौन से कार्य करने पर स्कूल जाने की अनुमति मिलती है? यदि ये चार लाइन में पूछा जाता है 40 शब्दों में, तो ये दूसरा वाला पैराग्राफ लिखना सिर्फ। और यदि इसी को 250 शब्दों में उत्तर देना पूछा जाएगा तो ये ऊपर वाला पूरा शुरू से लेकर दी एंड तक पूरा आंसर लिखना। समझ रहे हो ना आप? आनंदा 5वीं कक्षा में अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ पढ़ता है और सहपाठियों की शरारतों के बाद भी मेहनत, लगन व दृढ़ निश्चय से एक दिन मराठी भाषा का साहित्यकार डॉक्टर आनंद रतन यादव बनकर निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि संघर्ष मनुष्य के जीवन को महान बनाता है। तो बच्चों, इन 3 प्रश्नों के अंदर मैंने पूरे पाठ को समाहित कर दिया है और मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा वह इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आज का पाठ आपको कैसा लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।